सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि PTI हुकूमत का विफाक और सूबे में किरदार मायूस कुन है, अवाम मायूस है। इम्तियाज़ साहब, जो सूरत हाल सिंध में हो रही है इस वक्त और असम्बली में जो हो रहा है, जो उम्मीदें थी वो मायूसी नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ की कि तब्दीली आने वाली है, वो तब्दीली कहीं से नज़र नहीं आ रही आवाम को। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ तो क्या तब्दीली लाएंगे, वो सिंध में तो अपोजिशन में है, लेकिन इनका किरदार यहाँ भी मायूस कुन है और इनका किरदार इस्लामाबाद में जहाँ हुकूमत है इनकी वहाँ भी मायूस कुन है। और उन्होंने असेंबलियों में जिस तरीके से सियासत कर रहे हैं, तो अभी तक वो कंटेनर वाली सियासत का इनके जहन से बाहर निकला नहीं है। तो अब कौमी असेंबली में भी उनके रवैयों की वजह से, उनके वज़रा के रवैयों की वजह से भी पूरी अपोजिशन वॉकआउट कर रही है। यहाँ भी जो अपोजिशन में उनका रोल है वो बस सिर्फ बातों की हद तक है और यू टर्न्स की हद तक है, और वो यू टर्न वाला सिलसिला जो है मरकज़ से होता हुआ सूबाई असेंबली तक भी पहुँच गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कौमी आवाज़ मीडिया ग्रुप की दावत हलीम में बातचीत करते हुए किया। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि कीमतों पर कंट्रोल करना सूबाई मसला है। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, इस आवाम जो है परेशान हो रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ा दी। असल में बुनियादी सहूलतों पर जो है जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे आवाम की, तो आवाम को तो रिलीफ नहीं मिलेगा। देखें, कीमतें कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन टैक्सेस लगाना और ये जो कीमतें बढ़ाना पेट्रोल की और उन चीज़ों की, वो है मरकज़ी हुकूमत का। और उन्होंने आते साथ ही पहले महीने में उन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है और बिजली की कीमत बढ़ा देंगे। तो बेइंतहा महंगाई की जद में हैं लोग, और जो भी उन्होंने वायदे किए थे अपने, वो उस पर मतलब पूरा तो क्या उतरना, उसका उल्टा ही हो रहा है जिस चीज़ में उन्होंने किया था। अब बस सिर्फ वो समझते हैं कि प्रॉपर्टियाँ, हुकूमत स्टेट की प्रॉपर्टियाँ बेच के, गाय भैंसें बेच के वो ख़र्चा चलाएंगे, लेकिन इस तरह हुकूमतें होती नहीं हैं। लेकिन असल में ये शुरू जो है अपोजिशन की तरफ से हुआ, MQM की तरफ से हुआ, और वहीं से मतलब ये बात निकली और ये कहा कि मोहम्मद हुसैन सैयद साहब हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, पुराने हमारे कुलीग रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको पालते हैं। तो अब जब इस तरह की दिल आज़ारी वाली बातें वहाँ से शुरू होंगी तो लाजमी है फिर जज्बात में आके जवाब इस तरह के आते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ जितने भी सिंध में लोग रहते हैं, किसी भी ज़ात के हों, किसी भी ज़बान बोलने वाले, सब हमारे भाई हैं। हम सिंधियों ने अपनी बच्चियाँ ब्याह कर दी हैं उर्दू बोलने वालों को, मुहाजिरों के घरों में, उनकी बच्चियाँ हमारे घरों में ब्याह कर आई हैं। हम तो एक रिश्ता चाहते हैं कि मतलब भाईचारगी के साथ, लिसानियत वाली चीज़ पीपल्स पार्टी में कभी नहीं रही। तो लेकिन ये फिर ख्याल दोनों तरफ से करना पड़ेगा। वो दिन गए जब हड़तालें होती थी और कारोबार बंद होता था। मुत्तहदा हमारे साथ क्यों नाराज़ है? जिनके साथ बैठे हैं उन्होंने मैंडेट छीना है। आवाम की तरफ से भी कोई पजीराई नहीं मिली इस दफ़ा, वरना शहर बंद हो जाते थे और कराची में मूवमेंट नहीं होती थी कोई। तो ये तो तब्दीली है ना, इसको आप क्या कह रहे हैं? ये तब्दीली फिर कोई और लाया है, और वो दिन गए जब अपना हड़तालें होती थी और दुकानें बंद हो जाती थी। और हम तो ये कह रहे थे असेंबली में उनको कि इतनी नाराज़गी, गुस्सा तो हम पे क्यों है मुत्तहदा का? हमने तो कुछ उनको नुकसान नहीं दिया। जिनके साथ वो बैठे हैं वही उनका मैंडेट उठा के लेकर गए। तो अगर नाराज़गी होनी है तो उनके साथ हो, उनके साथ तो उनका इत्तेहाद है, नाराज़गी हमसे है। तो ये मेरे ख्याल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार है हमारे दोस्त। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे थोड़े दिनों में। अच्छा, 1.5 माह इनको हो रहा है हमारी वफाकी हुकूमत को, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वफाकी हुकूमत का जो रवैया है वो कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा है अपोजिशन के साथ। क्या ख्याल है? वो मैंने कहा कि वो पहले भी वो इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं और असेंबली में इस हद तक गए, फिर उन्होंने माफ़ी मांग के उनको अपनी जान छुड़ानी पड़ी है। तो इस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में उनको बहुत मोहतात रह के चलना पड़ेगा, एहतियात से रहना पड़ेगा और अपोजिशन की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, वरना फिर इस तरह सूरत हाल होगी और ये फिर आगे काम चल नहीं पाएगा।